आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मुजफ्फरनगर में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान जन कल्याण समिति की सचिव श्रीमती योगेश ने जन कल्याण समिति के अन्य सदस्यों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिए निर्धन और असहाय महिलाओं और युवतियों को बिना किसी सरकारी सहायता के समाज सेवा के उद्देश्य से निशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटिशियन का परीक्षण दे रही हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल से लेकर अभी तक लगभग 200 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को परीक्षण देकर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। श्रीमती योगेश का कहना है कि आज के दौर में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अपराध का विरोध करते हुए मैं उन महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिए इस कार्य को अंजाम दे रही हूँ। जी, मैं मिथिलेश गोयल, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ। आज ये जो प्रेस वार्ता है जन कल्याण समिति की ओर से है, ये श्रीमती योगेश देवी जी की तरफ से है और इनके मन में भावनाएं थी कि मैं समाज सेवा करूं और मैं महिलाओं को प्रशिक्षण दूं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊं। तो जैसे हमसे बात हुई, हमने इनको कहा कि भाई आप एक समिति का गठन करो, उसके माध्यम से आप निःशुल्क सेवा करो और उससे आपको समाज सेवा का पुण्य मिलेगा। और ये लगभग 3 वर्षों से ये कार्य को करती आ रही हैं, लेकिन इनको लग रहा था कि जितना मैं कार्य कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारी बात हुई, उसमें हमने ये विचार विमर्श किया, इनको हमने सलाह दी मानव अधिकार संरक्षण संघ के पदाधिकारियों ने कि आप जो है एक प्रेस वार्ता करो। जो मीडिया स्तंभ है, पत्रकार जो जगत है, वो एक बहुत मजबूत स्तंभ है। उसमें आपको ये लाभ मिलेगा, आपका प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा और इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपके पास इस तरह की महिलाएं, इस तरह की युवतियां आएंगी जिनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्लस इनके बायलॉज के अनुसार, इनके संविधान के अनुसार जन कल्याण समिति, जैसे कि जन कल्याण इनकी संस्था का नाम है, उस हिसाब से इनको समाज सेवा के लिए इनको एक प्लेटफॉर्म है इनके पास, तो उसके माध्यम से इनको समाज सेवा करने का और अत्यधिक मौका मिलेगा और जो इनकी भावनाएं हैं वो इनको पूरा करने का मौका मिलेगा। ऐसे हम सब लोगों का मानना है। 3 साल में लगभग इनका कहना है ये है कि 3 साल में लगभग 200 महिलाओं को इन्होंने प्रशिक्षण कर दे दिया। और ये और भी जैसे कोई इनके पास कोई पीड़ित महिला आती है या कोई किसी भी तरह के पीड़ित लोग आते हैं, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया हम मानव अधिकार संरक्षण संघ से हैं, तो ये हमारे पास भी लेके आती हैं और हम लोग उसका समाधान करते हैं, तो उसमें भी इनका योगदान रहता है। जी, धन्यवाद। योगेश जी, आप जिस तरह से समाज सेवा करना चाहते हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपकी थीम है कि आपको ये? नहीं जी, मैं खुद भी डिपेंडेंट हूँ। मैं अपने पहले से ही बुटीक चलाती हूँ और फिर मैंने सोचा, कुछ ही मुझे मिथिलेश जी ने भी सहारा करा कि आप एक संस्था बनाओ और उसके माध्यम से फिर मैं ऐसे ही निःशुल्क कुछ महिलाओं को और कुछ युवतियों को प्रशिक्षण देती रही हूँ लगभग 3 सालों से। दरअसल में ये मेरी माता जी है और इन्होंने जो है और आगे भी और इसे बढ़ाना चाह रहे हैं और ऊंचे स्तर से